पत्र एवं प्रारूप लेखन की इस वन शॉट क्लास में कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस रैपिड फायर क्लास में, वन शॉट क्लास में, क्विक रिवीजन क्लास में 4 अंक हम कंप्लीट करेंगे और ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण उदाहरण आपके लिए यहाँ मैं लेके आया हूँ जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें 2 क्वेश्चन अथवा में आते हैं, जिसमें निविदा है, अर्थशास्त्रीय पत्र है, विज्ञप्ति है, अधिसूचना है, ज्ञापन है। इनमें से 2 आपको लिखने के लिए देगा वो, जिसमें से एक लिखना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, इंपॉर्टेंट निविदा। अपने विद्यालय के लिए फर्नीचर क्रय करने हेतु एक निविदा लिखिए। ये आपका प्रश्न है। कैसे आप निविदा लिखेंगे? ऊपर ही ऊपर आप राजस्थान सरकार लिखेंगे, कार्यालय का नाम लिखेंगे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रायला शाहपुरा। इधर क्रमांक लिखेंगे राहुमावी रायला शाहपुरा 2023-24 और 121। इधर दिनांक लिखेंगे 9/7/2023 और यहाँ पर लिखेंगे निविदा सूचना संख्या 10/2023-24। ये आपके फॉर्मेट है, ये इसी प्रकार रहेगा। ऊपर कार्यालय का नाम आएगा, क्रमांक आएगी, दिनांक आएगा और यह निविदा सूचना संख्या। फिर मध्य भाग में क्या लिखेंगे कि राजस्थान सरकार की ओर से वर्ष 2023-24 में आवंटित बजट के अनुसार अधो हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निम्न सामग्री की आपूर्ति हेतु मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। इस हेतु दिनांक 10/7/2023 से निविदा प्रपत्र 200 रुपये शुल्क जमा करवा करके कार्यालय समय में प्राप्त किया जा सकता है। निविदा प्राप्ति की अंतिम दिनांक 15/7/2023 दोपहर 1 बजे तक है। प्राप्त निविदाएं उसी दिन निविदादाताओं के समक्ष शाम 5 बजे खोली जाएगी। अब कौन कौन सी सामग्री है जिसका क्रय करना है या जिसकी आपूर्ति करनी, आगे देखेंगे। सामान का विवरण है, इधर क्रम संख्या, अनुमानित राशि, धरोहर राशि, आपूर्ति समय। ऐसे आप एक टेबल बनाएंगे, टेबल में लिखेंगे क्रम संख्या 1 पे, जैसे लोहे की अलमारी 50,000 रुपये उसकी अनुमानित राशि, 5,000 धरोहर राशि, 2 महीने का समय है, 2 महीने में बना करके देनी है या खरीद करके देनी है। टेबल 1 लाख रुपए अनुमानित राशि, 10,000 रुपये धरोहर राशि है, 2 महीने के अंदर बना करके देनी है। स्टूल 75,000 अनुमानित राशि, 5,000 धरोहर राशि, 2 महीने में देनी है। और कुर्सियाँ 50,000 रुपये अनुमानित राशि, 5,000 धरोहर राशि और 2 महीने में देनी। ये सामग्री थी। ऐसे सामग्री का आप उल्लेख करेंगे। फिर निविदा की कुछ शर्तें हैं, उनका लेखन आपको करना। सशर्त निविदाएं मान्य नहीं होगी, विलंब से प्राप्त निविदाएं मान्य नहीं होगी, बिना कारण बताए किसी निविदा को या समस्त निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार अधो हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित है। निविदा में संशोधन करने या संपूर्ण निविदा प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार भी अधो हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित है। या हस्ताक्षर जिसने निविदा जारी की है, प्रधानाचार्य ने जारी की है, उनके हो जाएंगे। ये पहला उदाहरण निविदा का। दूसरा उदाहरण देखेंगे कि सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से बोर्ड परीक्षा 2024 की परीक्षा सामग्री क्रय कर आपूर्ति करने हेतु एक निविदा लिखनी है। ये आपका दूसरा उदाहरण निविदा का। वो का वही पैटर्न है। ऊपर कार्यालय का नाम, कार्यालय यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर है, क्योंकि निविदा ये जारी कर रहा है। क्रमांक हो जाएगा मासीबो अजमेर बोर्ड परीक्षा 141/2024 और दिनांक हो जाएगी 2 जनवरी 2024। यहाँ पर आपको निविदा सूचना संख्या लिखनी है 25/2024। फिर मध्य भाग में आप क्या लिखेंगे? अधो हस्ताक्षरकर्ता द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की बोर्ड परीक्षा 2024 की सामग्री आपूर्ति हेतु मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्म या व्यक्ति दिनांक 5 जनवरी 2024 से कार्यालय समय में निविदा शुल्क 500 रुपये देकर निविदा फॉर्म प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। दिनांक 15 जनवरी 2024 को दोपहर 2 बजे तक निविदा के मोहरबंद लिफाफे कार्यालय में जमा करवाए जा सकते हैं। दिनांक 16 जनवरी 2024 को दोपहर 3 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष प्राप्त निविदाएं खोली जाएगी और जो सामग्री आपूर्ति की जाने वाली है उसका विवरण निम्नानुसार है। वही इधर क्रम संख्या, सामग्री का विवरण, अनुमानित राशि, धरोहर राशि और काम पूरा करने का समय अवधि। पहला उत्तर पुस्तिका 32 पृष्ठ की चाहिए। 90 लाख रुपए अनुमानित राशि, 18 लाख धरोहर राशि 1 महीने में चाहिए।
दूसरा उत्तर पुस्तिका 24 पृष्ठ की चाहिए, 70 लाख अनुमानित राशि, 14 लाख धरोहर राशि है, 1 महीने में चाहिए। ग्राफ 10 लाख अनुमानित राशि, 2 लाख धरोहर राशि 1 महीने में। इसी प्रकार मानचित्र 10 लाख, 2 लाख और 1 महीने में। यह आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जो है सामग्री है ऐसी होती है और इन्हीं की आपको आपूर्ति करनी है। फिर सामग्री जब आप लिख देंगे तो कुछ शर्तें लिखेंगे, वो कि वही शर्तें हैं जो पहले वाले उदाहरण में थी। सशर्त निविदाएं मान्य नहीं होगी, लेट प्राप्त होती है वो निविदाएं मान्य नहीं होगी, किसी भी कारण से जो निविदा दाता है वो स्वीकृत अस्वीकृत कर सकता है, निविदा में संशोधन भी कर सकता है, प्रक्रिया को रद्द कर सकता है। और ये निविदा बोर्ड के सचिव ने जारी की, इसलिए हस्ताक्षर सचिव आ जाएगा। निविदा का तीसरा उदाहरण देखेंगे कि निदेशक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जयपुर की ओर से राजस्थान के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर एवं अन्य सामग्री की आपूर्ति करनी है, एक निविदा तैयार कीजिए। अब तक आप समझ गए कि ऊपर कार्यालय का नाम आएगा निदेशक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जयपुर, क्रमांक आएगा रमसा लेब कंप्यूटर 41/2024, इधर तारीख आ जाएगी और यहाँ लिखनी निविदा सूचना संख्या 15/2024। मध्य भाग में वो क्यों ही बात लिखनी है, अधो हस्ताक्षरकर्ता द्वारा राजस्थान के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर एवं अन्य सामग्री की आपूर्ति करने हेतु पंजीकृत कंपनियों से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्म कंपनी 5 जनवरी 2024 से विभाग की वेबसाइट से 500 रुपये शुल्क जमा कराकर निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं। निविदा 15 जनवरी 2024 को 2 बजे तक निविदा के मोहरबंद लिफाफे कार्यालय में जमा करवाने। प्राप्त निविदाएं 16 तारीख को दोपहर 3 बजे निविदादाताओं के समक्ष खोली जाएगी और सामग्री इस प्रकार है। फिर सामग्री का वर्णन करना है, वो की क्रम संख्या, सामग्री का विवरण, अनुमानित राशि, धरोहर राशि, अवधि। कंप्यूटर मय सीपीयू 90 करोड़ रुपए, 18 लाख धरोहर राशि 2 महीने में। प्रिंटर 50 करोड़ रुपए, 14 लाख धरोहर राशि 1 महीने में। प्रोजेक्टर 20 करोड़ रुपए, 8 लाख धरोहर राशि 1 महीने। फिर शर्तें वो की वही जो ऊपर हमने पढ़ी थी। या एक चौथी शर्त अलग है कि उपकरण मानक स्तर के नहीं होने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। निदेशक के हस्ताक्षर हो जाएंगे निविदा जारी करने वाले के। इसी प्रकार अर्धशासकीय पत्र देखिए, सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से एक अर्धशासकीय पत्र पुलिस महानिदेशक डीजीपी राजस्थान जयपुर को लिखना है, जिसमें बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र सुरक्षा का आग्रह। बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये, 101% ये पूछा जा सकता है। शुरुआत कैसे करेंगे, ऊपर राजस्थान सरकार लिखेंगे और यहाँ पर जो भी सचिव है उसका नाम आएगा। यहाँ नाम चेंज हो सकता है और आप कह गे भी लिख सकते हैं। अगर आपको नाम ध्यान नहीं है तो कह गे लिख दें, एबे से भी लिख सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, अर्धशासकीय पत्र क्रमांक 256/5/2023, दिनांक होगी 11 अक्टूबर 2023। और यहाँ पर ये हाथ से लिखना पड़ेगा आपको, प्रिय श्री लाठर जी। अब यहाँ पर भी अगर आपको पता नहीं है तो आप कह गए लिख दें या एबे से लिख दें, कोई बात नहीं, आपका गलत नहीं जाएगा। मध्य भाग में क्या लिखेंगे, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षाएं 29 फरवरी 2024 से आरंभ होने जा रही है। इस परीक्षा में प्रदेश के 40 लाख परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं। परीक्षाओं के प्रश्न पत्र प्रदेश के थानों में रखवाने के लिए निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्रों के नजदीकी थानों में 22 फरवरी तक पहुंच जाएंगे। बोर्ड परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न करवाने में आपके पुलिस विभाग का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता आया है। परीक्षा से जुड़ा सबसे बड़ा मुद्दा प्रश्न पत्रों की गोपनीयता का है। प्रश्न पत्रों की गोपनीयता व सुरक्षा की दृष्टि से आप व्यक्तिगत तौर से अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित कर सहयोग प्रदान करें। इससे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की छवि के साथ साथ प्रदेश की छवि भी अच्छी बनेगी। अगर पारदर्शी परीक्षा करवाई जाती है तो प्रदेश की छवि निश्चित बढ़िया बनती है। यहाँ सादर लिखेंगे, ये भी हाथ से लिखेंगे और अंत में आपका शुभेच्छु हस्ताक्षर यहाँ हाथ से करेंगे और अरविंद सेंगवा यहाँ एबेस भी लिख सकते हैं, मैंने पहले ही बताया अगर आपको ध्यान नहीं है तो। और श्री मोहनलाल लाठर की जगह भी आप क्या कर सकते हैं, एबेस कर सकते हैं अगर ध्यान नहीं है तो। पुलिस महानिदेशक राजस्थान सरकार जयपुर। अर्थशास्त्रीय पत्र का दूसरा उदाहरण हम देखते हैं।
देखिए सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर की ओर से आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर को सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों की नियमित स्वास्थ्य जांच हेतु एक अर्थशास्त्रीय पत्र लिखना है। कैसे लिखेंगे? प्रारंभ राजस्थान सरकार ऊपर लिखना है, इधर सचिव नवीन जैन। अगर आपको नाम ध्यान नहीं है तो एबीसी लिख दें, चलेगा, दौड़ेगा। शिक्षा विभाग शासन सचिवालय जयपुर, दिनांक लिखें 4/12/2023, अर्थशास्त्रीय पत्र क्रमांक लिखें 125/7। यहाँ प्रिय श्री मोहन जी, नाम ध्यान हो तो ठीक है, नहीं हो तो एबीसी लिख दें। मध्य भाग में क्या लिखेंगे? आपको विदित है कि राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में अध्ययन करने वाले लगभग 75% विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की आर्थिक स्थिति निम्न स्तर की होती है। इन विद्यार्थियों को स्वास्थ्य संबंधी बहुत सी समस्याएं भी होती है। इन विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की नियमित जांच हेतु विभाग द्वारा नियमित रूप से विद्यालय में शिविर लगाए जाते रहे हैं। आपसे आग्रह है कि इस सत्र में भी इन स्वास्थ्य शिविरों का प्रभावी आयोजन कर समस्त जिला चिकित्सा अधिकारियों को इन शिविरों में अपनी विशिष्ट सेवाएं देने हेतु पाबंद करें, ताकि ग्रामीण जीवन एवं भावी नागरिकों का स्वास्थ्य उन्नत हो सके। आशा है आपका सहयोग मिलेगा। ये भी हाथ से लिखेगा, आपका सद्भावी हस्ताक्षर हाथ से करेगा। प्रिंटेड भी होते हैं, लेकिन ये चूंकि अटैचमेंट होता है अधिकारियों के प्रति, एक अधिकारी का दूसरे अधिकारी से, इसलिए यहाँ पर हाथ से करेगा। और नवीन जैन लिखना हो तो लिख दे, नहीं तो एबीसी लिख दें। और आपका सद्भावी हाथ से हस्ताक्षर करेगा, यहाँ नाम लिखेगा, नाम ध्यान नहीं तो एबीसी लिख दें। श्री मोहन शर्मा, यहाँ पर भी अगर आपको ध्यान नहीं है तो एबीसी लिख दें, कह के गए लिख दें, एक ही बात है। आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर। अर्थशास्त्रीय पत्र का तीसरा उदाहरण देखिए। स्वयं को शासन सचिव शिक्षा विभाग जयपुर रवि कुमार मानते हुए राज्य के समस्त संस्था प्रधानों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुनिश्चितता हेतु एक अर्थशास्त्रीय पत्र लिखना। ऊपर अपन एड्रेस कैसे लिखेंगे? राजस्थान सरकार, इधर रवि कुमार नाम दिया तो लिखना ही है। शासन सचिव, शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर, अर्थशास्त्रीय पत्र क्रमांक शासकीय जयपुर 256/2024, दिनांक 19 फरवरी 2024। और यहाँ लिखना प्रिय श्री संस्था प्रधान जी। ये आप किससे लिखेंगे? हाथ से। मध्य भाग में क्या लिखेंगे? राज्य के समस्त विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का अधिगम स्तर सुधारने हेतु शिक्षा विभाग द्वारा अनेक योजनाएं गतिविधियां चलाई जा रही है। राजस्थान सरकार विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। फिर आपको लिखना है, लेकिन हाल ही में ये देखने में आया कि सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत बालक बालिकाओं का शैक्षिक स्तर पिछड़ता जा रहा है। उनमें सामान्य गणना कौशल का भी अभाव देखा गया है। विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में संस्था प्रदान का योगदान महत्वपूर्ण होता है। आप विद्यालयों में गुणवत्ता सुधार की व्यवस्था करें। शिक्षण गतिविधियों को कक्षागत शिक्षण में शामिल किया जा रहा है, ये सुनिश्चित करें। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आप शिक्षकों को निर्देशित करें। इस हेतु किसी भी प्रकार के संसाधन की अगर आवश्यकता हो तो अवश्य अवगत करावें। शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान की विशिष्ट पहचान बनाना ही हम सबका लक्ष्य है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आप अपना सर्वोत्तम प्रयास करेंगे, ऐसी अपेक्षा है। आत्मीयतापूर्ण वाक्य से इसको खत्म करेंगे। इससे प्रदेश और शिक्षा विभाग की छवि राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी बनेगी। सादर आभार हाथ से लिखेगा। यहां पर देखिए आपका शुभेच्छु हस्ताक्षर यहाँ हाथ से करेगा, रवि कुमार नाम देर का लिखना ही है। और इधर श्री प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक सनस राव मावी राजकीय माध्यमिक विद्यालय। इसके बाद देखिए विज्ञप्ति, एक इंपॉर्टेंट विज्ञप्ति यहाँ दी है मैंने। सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से एक विज्ञप्ति लिखी है जिसमें व्याख्याता पदों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हों। शुरुआत कैसे करेंगे? राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर आरपीएससी वैकेंसी निकाल रही है। क्रमांक आरपीएससी अजमेर व्याख्याता 15/2024, दिनांक लिख देंगे इधर। विज्ञप्ति संख्या 8/2024 लिखेंगे। व्याख्याता पद हेतु आवेदन कैसे? मध्य भाग लिखेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर व्याख्याता के निम्न पदों के लिए सीधी भर्ती के आधार पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। दिनांक 20/4/2024 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। आवेदन की अंतिम दिनांक 20/5/2024 रात 12 बजे तक है। अंतिम दिनांक बाद पोर्टल बंद हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए विज्ञप्ति है। इधर क्रम संख्या कौन कौन से पद हैं? हिंदी के 1070 पद हैं, भूगोल के 428, इतिहास के 624, अंग्रेजी के 854। ऐसे आप पदों का विवरण दें।
विज्ञप्ति से संबंधित विस्तृत विवरण आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप वहां से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिसने ये विज्ञप्ति जारी की है, हस्ताक्षर कह गए और सचिव जो पद नाम है वो यहाँ आ जाएगा। एक और विज्ञप्ति का इंपॉर्टेंट उदाहरण देखिए, कोई भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से वर्ष 2023 में होने वाली रीट परीक्षा की तिथि के संबंध में एक विज्ञप्ति लिखी है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, ऊपर कार्यालय का नाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, क्रमांक पत्रावली 841 RSSB रीट परीक्षा 15/2023, इधर दिनांक, इधर आ जाएगी विज्ञप्ति संख्या 12/2023 और रीट परीक्षा तिथि। मध्य भाग लिखेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा विज्ञापन संख्या 10/2022 क्रमांक 584 दिनांक 12/4/2022 के द्वारा रीट सीधी भर्ती परीक्षा के आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे, जिसकी परीक्षा निम्नांकित तालिका में वर्णित कार्यक्रम अनुसार आयोजित की जानी है। क्रम संख्या है, विषय, दिनांक और कब होगी परीक्षा। L1 की परीक्षा 24/2/23 को प्रातः 10:30 से 1:30, L2 सामाजिक की 25/2/23 से 10:30 से 1:30 और L2 विज्ञान गणित की 26/2/23 को 10:30 से 1:30। ये कार्यक्रम है परीक्षा का। उसके बाद आप लिखेंगे, अतः उपरोक्त परीक्षा के परीक्षार्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 20/2/23 से आयोग की वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें। परीक्षा से संबंधित विस्तृत विवरण आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप वहां से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इधर आपका सचिव कह गए हस्ताक्षर हो जाएंगे। ये ज्ञापन का भी हमने एक उदाहरण यहां लिया, देखिए कि शिक्षा विभाग शासन सचिवालय की ओर से सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नवीन पाठ्यक्रम में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के लिए ज्ञापन लिखना है। शुरुआत कैसे करेंगे, ऊपर राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग शासन सचिवालय जयपुर। एक तरफ आपके पत्र क्रमांक पत्रावली 4/6 शिक्षा विभाग 2023 391 जयपुर 15 मार्च 2023 और यहाँ लिखेंगे ज्ञापन। विषय लिखेंगे ज्ञापन का नवीन पाठ्यक्रम में व्याप्त विसंगतियों हेतु। मध्य भाग लिखेंगे माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा के नवीन पाठ्यक्रम में कई विसंगतियां सामने आ रही है, अतः विस्तृत समीक्षा उपरांत ही नवीन पाठ्यक्रम लागू करें ताकि अनावश्यक विवाद पैदा न हो। इस संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार उद्देश्यों का पूर्णतः पालन किया जाना चाहिए। आशा है बेहतर तालमेल व विस्तृत कार्य योजना का निर्माण कर कार्य पूर्ण किया जाएगा। धन्यवाद। और इधर हस्ताक्षर हो जाएंगे कह गए शासन सचिव के, और ये किसको भेजा है, सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। ठीक है, एक ज्ञापन का और उदाहरण देखिए कि शासन सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग जयपुर की ओर से वृक्षारोपण कार्यक्रम की सफलता के लिए ज्ञापन लिखना। ऊपर राजस्थान सरकार वन एवं पर्यावरण विभाग शासन सचिवालय, इधर पत्रावली लिखनी है आपको 5/9 वन विभाग वृक्षारोपण 2023 391 से 460 जयपुर 30 जून 2023 ज्ञापन हो गया वृक्षारोपण कार्यक्रम। विषय लिख दिया। मध्य भाग में लिखेंगे हम मानसून की ओर मुखातिब हैं, इस वर्ष हमें राजस्थान में 50 लाख वृक्षारोपण का लक्ष्य प्राप्त करना है। इस बड़े अभियान में हमारे विभाग के प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी के सहयोग की अपेक्षा है। हमारी विभागीय नर्सरियों में पौध तैयार है। एक बार अच्छी वर्षा होते ही हमें प्रदेश के प्रत्येक गांव और शहर के मोहल्ले तक पहुंच जाना है। मुद्रित प्रचार सामग्री पहले से ही भिजवाई जा चुकी है। आप अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क की योजना बनाएं और इस बार हमारे प्रदेश को हरा भरा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़े। इधर जो ज्ञापन जिसने जारी किया शासन सचिव हस्ताक्षर कह गए और इनको भेजा निदेशक वन विभाग, सभी वन उप वन अधिकारी और सभी सहायक वन अधिकारी। ये पत्र एवं प्रारूप लेखन के मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण थे। निश्चित रूप से आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। धन्यवाद।